मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषु ज्योतिष में मैं आपका स्वागत करता हूं और आपका बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हो। आशा करता हूं आगे भी देखते रहें। दर्शकों, मैं जो भी वीडियो बनाता हूं, जो भी ग्रह का योग है, मैं वास्तविक कुंडली में बताता हूं और वह कुंडली या तो मैंने देखी है या मेरे पास आए हैं या मैंने लिखी है, यानी वास्तविक कुंडली का होता है, कोई हवा में नहीं होता और एक एक शब्द शास्त्र से मिला हुआ होता है। मैं हमेशा आपसे आग्रह करता हूं कि आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक अवश्य करें, दो शब्द कमेंट्स में लिख दे। भाई, मेरा मनोबल ऊंचा होता है कि मेरे दर्शकों को मेरा वीडियो अच्छा लगा और उनको कुछ ना कुछ ज्ञान की वृद्धि हुई। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो पर बात करेंगे। स्त्री जातिका है, उसकी कुंडली में एक अच्छा विदेश योग भी है और माता लक्ष्मी की हमेशा कृपा रहती है, लेकिन एक रास्ते से आती है माता लक्ष्मी और दूसरे रास्ते से चली जाती है। कितना भी होने दो, कितना भी खर्चा होने दो, पर जीवन उनका ठाठ बाट से निकल जाता है, परंतु रुकती नहीं है माता लक्ष्मी। एक रास्ते से आई, एक दरवाजे से आई तो दूसरे रास्ते से उनको वैभव वगैरह देती हुई फिर चली जाती है। और बहुत अच्छा योग है, ऐसा योग कि कम कुंडलियों में मिलता है, ध्रुवधरा योग। ध्रुवधरा योग क्या होता है? जब चंद्रमा के द्वितीय द्वादश में कोई ग्रह हो। ये कई प्रकार से बनता है ध्रुवधरा योग, अलग अलग से, ये चंद्रमा से द्वितीय मंगल, गुरु, शुक्र आदि, ये सूर्य को छोड़कर, लेकिन सबका विवरण करना तो एक अलग से वीडियो बनाने वाली बात होगी, क्योंकि आमतौर पर यह देखा जाता है कि ध्रुवधरा योग वाले कुंडली में कमी मिलते हैं। और उसमें भी क्या है दर्शकों, अगर चंद्रमा केंद्र में है, मान लिया चंद्रमा यहां है, यहां पर भी दूसरा ग्रह, यहां पर भी दूसरा ग्रह, तो अच्छा होगा चंद्रमा केंद्र में हो। अगर चंद्रमा यहां पर त्रिक भाग में हो, यहां पर हो, यहां पर हो, या इनमें यानी केंद्र त्रिकोण को छोड़ करके हो, तो वो कमजोर होता है, वो इतना कोई प्रभावी नहीं होता। तो ध्रुवधरा योग भी है, विदेश योग भी है, लेकिन विश्व नवास में भी दो ग्रह फंस गए हैं, शनि और सूर्य। दिक्कत तो है। और यहां पर द्वितीय भाव में शनि हो गया और द्वादश भाव में शनि हो गया और द्वितीय भाव में राहु हो गया और केतु यहां पर हो गया, यानी ये तीन ग्रहों का जमाव। केतु की दृष्टि अगर द्वितीय भाव पर भी होगी और द्वादश भाव पर भी होगी तो अचानक घटनाक्रम करता है और धन की हानि कर देता है। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि अगर द्वादश भाव में शनि हो और पाप प्रभावित हो, अशुभ शनि हो, पाप प्रभावित हो, तो पराये अन्न पर भी यापन जीवन करना पड़ सकता है। ये ऐसी स्थिति आ जाती है। शनि देव न्याय का देवता है, जहां ऊपर उठाते हैं तो कहीं नीचे बिगड़ा देते हैं। तो वैसी कुंडली तो इस कुंडली में नहीं है। तो आओ विचार करते हैं क्या है कुंडली के माध्यम से। दर्शकों, लग्नेश धनेश, अगर आपकी कुंडली में लगन भाव का स्वामी और द्वितीय भाव का स्वामी धनेश अगर द्वादश भाव में चला गया तो विदेश योग भी होता है और पितृदोष भी होता है। और विदेश योग के लिए देखिए जरूरी है द्वितीय भाव और चतुर्थ भाव पर अशुभ प्रभाव होना, यानी कुटुंब से दूर होना और घर से दूर होना, घर से दूर होना, तो ये सब विदेश योग की बात आती है। दूसरा देखेंगे ध्रुवधरा योग, धन प्राप्ति का योग होता है ध्रुवधरा योग। वो बहुत कम कुंडलियों में बनता है, ऐसा भी नहीं एक नहीं बनता है, लेकिन जितना अच्छा बलवान होगा उतना ही हो देगा। चंद्रमा पीड़ित नहीं है, बहुत अच्छी बात होती है। और चंद्रमा सब राजयोगों का पीछे छुपी हुई शक्ति है। क्यों? जैसे मैंने पहले भी वीडियो में कई बार बताता हूं, अगर आपके सामने 56 भोग रख दिए जाएं और दांत ही नहीं हो तो 56 भोग का फायदा नहीं। आपकी कुंडली में कितने भी हो योग हो, लेकिन अगर चंद्रमा पीड़ित है, जब मन पीड़ित है, जब मन ही खुश नहीं है तो कोई फायदा नहीं रहता। तो मन खुश और तन जरूर ठीक होना चाहिए। मैंने पहले भी कई बार बताया कि माया से अच्छी काया है। तो चंद्रमा इसमें अच्छी स्थिति में है। शुक्र और शनि विश्व निवास में है, वो भी देखें शुक्र और शनि विश्व निवास में। बहुत ही गूढ़ ज्ञान है ये, आमतौर पर आप नहीं देखते और वो फिर ऐसे ऊपर ऊपर देख लेते हैं, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया, लेकिन फिर हानि पर हो जाता है। और उसके बाद है धन हानि। दर्शकों, ध्रुवधरा योग लग्नेश द्वादश भाव में और धन भाव पर शनि राहु केतु का प्रभाव धन हानि और विदेश योग भी है।
27 सितंबर 1988 कृष्ण पक्ष 2 अश्विनी चरण 2 मंगलवार 3:30 शाम के जन्म हुआ। अश्विनी चरण 2 सुखदायक नक्षत्र माना गया है। अश्विनी देव का सुखदायक नक्षत्र माना गया है। गढ़मूल बोलते हैं लेकिन ये प्रभावी नहीं है। जन्म के समय मकर लगन उद्भव, मकर लगन के 20 डिग्री, द्वितीय भाव में राहु 19 डिग्री लेकर विराजमान है और तृतीय भाव में मंगल 11:44 डिग्री, चतुर्थ भाव में चंद्रमा 3:32 लेकर के विराजमान है और पंचम भाव में गुरु वक्री 12:24 लेकर के और सप्तम भाव में शुक्र कर्क राशि में 28 डिग्री लेकर के विराजमान है। अष्टम भाव में केतु 19 डिग्री और नवम भाव में सूर्य 10:48 डिग्री लेकर के विराजमान है। दसम भाव में बुध 3:14 और द्वादश भाव में शनि 2:51 लेकर विराजमान है। दर्शकों, धन भाव और लगन का भाव दोनों का स्वामी शनि है और शनि राहु अधिष्ठ राशि का भी स्वामी है। मैंने पहले भी बताया था कि द्वादश भाव में शनि होता है तो तीसरी दृष्टि धन भाव पर होती है। धन को ऐसे खींच करके खर्च कर लेता है और लग्नेश भी है, इतना खर्च करने वाला है और खर्च करने के बाद यानी ऐसा जातक क्या करता है, सोचता है कि मैं धन की वृद्धि करूंगा और फिर खर्च होने के बाद ऐसा हताश हो जाता है, खर्चा तो हो गया, इतना परेशान हो जाता है। अगर व्यवसाय में होगा तो फिर बड़ा मुश्किल बात है, नौकरी में तो ठीक है। ऐसा जातक 99 के फेर में रहता है कि मेरे शौक कब पूरे हो जाएं, लेकिन वो कब पूरे नहीं होते और खर्चा साथ साथ हो जाता है। जितना कमाने के लिए सोचता है उससे ज्यादा कहीं खर्चा हो जाता है, फिर मानसिक परेशान हो जाता है, खर्चा तो सारा ही हो गया, बचा तो कुछ नहीं, लेकिन फिर भी ठाठ बाट से जीवन व्यापन करता है ऐसा जातक। वो अलग बात है। लग्नेश है द्वादश भाव में और द्वादश भाव भोग का है स्थान है। लग्नेश की स्थिति शुभ नहीं मानी गई है, लग्नेश की स्थिति शुभ नहीं मानी गई है और द्वादश भाव में जब आ जाता है तो विदेश योग भी बन जाता है और पितृदोष भी बन जाता है। धन द्वितीय भाव कुटुंब का भाव, वहां पर राहु आ गया, राहु केतु का प्रभाव आ गया तो कुटुंब से भी अलग वाली बात आ गई और केतु की नौम दृष्टि यहां पर चतुर्थ भाव में आ गई। 19 डिग्री है, चतुर्थ भाव में चंद्रमा भी है, 3 डिग्री 20 मिनट पर केतु 19 में। चंद्रमा पर कोई प्रभाव नहीं है लेकिन घर से अलग वाली बात तो आती है। तो चंद्रमा उसका बहुत पीड़ित है, मन बहुत अच्छा है उसका, उसमें कोई झक नहीं। दुर्धरा योग, अगर चंद्रमा आपका कहीं पर भी हो, मैंने आपको बताया केंद्र त्रिकोण में चंद्रमा होगा तो बलवान बनेगा। चंद्रमा जैसे संबंधित कुंडली में कर्क लगन के चतुर्थ भाव में है और तृतीय भाव में मंगल है और पंचम भाव में गुरु है, ये बहुत अच्छा एक धुर्धरा योग बन रहा है। चंद्र से द्वादश मंगल और चंद्र से द्वितीय गुरु, इसमें क्या प्रभाव मिलेगा उसको? वाणी अच्छी होगी, बुद्धि अच्छी होगी, पराक्रम होगा तथा अन्य गुणों के कारण प्रसिद्धि भी मिलेगी उसको। सुखी धन, वाहन, संपत्ति को भोगने वाला मिलेगा। दान वृत्ति भी बात होगी और सभी प्रकार के और गिने चुने आदमी में उसकी गिनती हो जाएगी। और दूसरी तरफ देखो दर्शकों, कोई भी कुंडली हो, आप अपनी कुंडली भी देखिए, अगर चंद्रमा से द्वितीय गुरु है तो धन की कोई कमी नहीं रहती, परोपकारी होता है और बड़ा बड़ा वो कोमल हृदय वाला होता है, पाप रहित होता है, वो उसका हृदय बहुत अच्छा होता है। ऐसा जातक कुल पालक होता है, कुल को संभालने वाला होता है अगर चंद्रमा से द्वितीय। और यहां तो चंद्रमा के दोनों तो ग्रह कम मिलते हैं। मैंने जैसे पहले बताया कि धुर्धरा योग सूर्य को छोड़ करके यहां पर कोई भी ग्रह होगा, थोड़ी सी डिफरेंस आती है, लेकिन धुर्धरा योग एक योग कारक है और एक राजयोग की माफिक है। उसमें धन वृद्धि सब सम्मान मिल जाता है। साधारण तौर पर छोटा मोटा एक फर्क हो जाता है, कोई ग्रह का फर्क प्रभाव रहता है, लेकिन साधारण तौर पर आप समझिए कि बहुत ही अच्छा योग है। चंद्रमा मेष राशि में चंद्रमा और बुध साथ में देख रहा है। बुध बुद्धि का कारक है और चंद्रमा को बुद्धिमान बना रहा है। दूसरी तरफ में चंद्रमा बुध पिता पुत्र है, इनका भेद नहीं होता है। विद्वान होगा, अच्छा ज्ञानी होगा, अच्छे शास्त्रों का अच्छी पढ़ाई होगा और बहुत ही कीर्तिमान ऐसा बालक होता है जिसको मेष राशि में चंद्रमा हो और बुध देखे और चंद्रमा के दोनों तरफ ग्रह हो, धुर्धरा योग हो और सोने पर सुहागा हो जाता है। धन की प्राप्ति मिलती है। विदेश योग मैंने बता दिया, धुर्धरा योग मैंने बता दिया, कैसे बनता है बता दिया। धन की प्राप्ति कहां से? शुक्र और शनि विषुवास में है। दर्शकों, मैंने आपको हमेशा पहले भी बताता हूं, मैं हमेशा बताता हूं ताकि आपको याद है। अगर आपकी राशि
मेष राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, धनु राशि में 0 से लेकर के 3 डिग्री 20 मिनट तक कोई ग्रह है तो विश्व नवास में होगा। अगर मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि, कुंभ राशि में कोई ग्रह 13 डिग्री 20 मिनट से 16:40 तक है तो वह विश्व नवास में होगा। और कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि और मीन राशि में कोई ग्रह 26-40 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तक वो भी विश्व निवास में होगा। लगन को भी देख लेना चाहिए, लगन कौन सी का है। अब इस कुंडली में शनि धनु राशि में है, 2 डिग्री 51 मिनट पर है। यहां पर शनि विश्व निवास में भी आ गया और लग्नेश भी हो गया, द्वितीय भाव में चला गया, खर्चा अधिक और विश्व निवास में हो गया तो और डिग्री खर्चे की बढ़ जाती है। खर्चे पर खर्चा, अनाप शनाप कुछ ठीक ठीक नहीं, कितना भी कोशिश कर लो नहीं हो सकेगा, दिक्कत वाली बात आती है। दूसरी तरफ शुक्र कर्क राशि में 28 डिग्री लेकर के 09 मिनट पर है, वो भी विश्व निवास में है और सप्तम भाव में है। और शुक्र भोगविलास का कारक है, सप्तम भाव का कारक भी है शुक्र। तो यहां पर मधुरता में थोड़ी सी कमी जरूर आएगी दाम्पत्य जीवन में, क्योंकि विश्व निवास में हो गया। और शुक्र तो स्वयं लक्ष्मी है, शुक्र बेटी है, बहन है, माता है। शुक्र की उपमा जितनी की जाए उतनी कम है। और शुक्र ही एक ऐसा ग्रह है जो आपके जीवन को सार्थक बना सकता है। मैंने शुक्र के ऊपर हमेशा अनेकों वीडियो बनाए हैं। मेरा हमेशा ये जो रहता है कि आपका शुक्र शुभ स्थिति में, शुभ स्थिति में है, कोई पीड़ित नहीं है, वो भी बात नहीं है, लेकिन विश्व निवास में फंस गया तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में मधुरता भी बात आ गई और उसके कारत्व भी आ गए। और शुक्र 10वें भाव का स्वामी भी है और द्वितीय भाव का भी स्वामी है। कहीं ना कहीं शिक्षा संतान में परेशानी आएगी और नौकरी में भी थोड़ी बहुत उलझनों के साथ रहेगा, क्योंकि विश्व निवास में है। दर्शकों, यह बात रही धन हानि। दर्शकों, द्वादश भाव में द्वितीय भाव का स्वामी, लगन का स्वामी शनि है, खर्चा खूब आंख मीच के करेगा। राहु यहां से पहले ही आ गया और केतु की भी दृष्टि आ गई तो धन तो हानि होगा ही। जैसे और इस तरह से होगा पता ही नहीं चलेगा, चाहे चोरी हो जाए, डकैत हो जाए, कुछ भी हो जाए। क्यों? ये अंजाम देने वाला केतु है। केतु किसी भी योग को सडन अंजाम देता है, कुछ संभलने का कुछ समय भी नहीं देता। और अभी चंद्रमा की महादशा जो कि 11-11-19 से 18-11-19 तक चल रही थी, शनि की अंतर्दशा आई 18-2-24 से लेकर के 18-9-25 तक, और सितंबर के पहले हफ्ते में ही काउंट हो गया। 15-20 लाख का गमन हो ले गए चुपचाप, पता भी नहीं। जैसा मैंने पहले वीडियो बताया, वो इनके पुरुष की कुंडली थी और ये उनकी स्त्री की धर्मभाग्य कुंडली थी। क्यों? जब उनको महसूस हुआ, देखो दर्शकों, जीवन साथी भगवान बड़े सोच समझ करके बनाता है। जैसे आपके ग्रह है वैसे ही ग्रह कुछ आपके जीवन साथी के भी होंगे। जो दुख आपको मिल रहा है उस दुख की भागी उसको भी होगी, तो वो उसके साथ किया। तो इस तरह से मैंने एक जातक का एक कुंडली में आपको बताया। अच्छा विदेश योग है, लक्ष्मी आने का योग, धुर्धरा योग भी है, और शनि और शुक्र लग्नेश स्वयं विश्व निवास में है। धन आनी किस तरह से हो रही है, विदेश किस तरह से गए, धन लक्ष्मी माता की क्या कृपा है। एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे चलेगी, लेकिन जीवन ठाठ बाट का है, उपाय करना पड़ेगा। पितृदोष है, पितृदोष निवारण कीजिए, पितृदोष निवारण कीजिए। अपने पूर्वजों का जो भी मुक्ति नहीं हो उसका मुक्ति कराइए। और शनि का रत्न आप गले में धारण कीजिए, शनि देव का लग्नेश का रत्न आप गले में धारण कीजिए। केतु की शांति के लिए, राहु की शांति के लिए गणेश जी के पैर पकड़ लीजिए, मत छोड़िए, आपको अवश्य फायदा होगा। इनकी जब भी ग्रह की दशा आती है तो इनकी शांति कराते रहिए। देखिए, शनि पीड़ित नहीं है केतु से, 19 डिग्री है, 2 डिग्री है, पीड़ित नहीं है, कमजोर है, बलवान करके यहां गले में बैठा है। लाल किताब कहती है, और जिस ग्रह का सुख फायदा लेना पड़ रहा है, जैसे लग्नेश है, अगर उसका रत्न गले में धारण कर लें तो आपको फायदा होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप पितृदोष निवारण करें, पितृदोष निवारण करें। पितृदोष निवारण में ये नवास ववास सब खत्म हो जाएंगे, सारी चीजें चली जाएंगी। कोई ग्रह पीड़ित नहीं है, इनका कोई ग्रह पीड़ित नहीं है, बहुत अच्छी है, लेकिन व्यवस्थित नहीं है, उनको व्यवस्थित कर सकते हैं। और शनि देव का रत्न धारण कीजिए, राहु केतु के उपाय करते रहिए और मजे से जिए। आपकी और माता लक्ष्मी आपको हमेशा आशीर्वाद देगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों मैं कहूंगा भाई लाइक करें,
शेयर करें, जिसे चैनल सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब करें, और वो एक घंटी होती है उसको भी दबा दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और मेरा मनोबल भी ऊंचा हो। धन्यवाद।